शरीर एक औरत का है, एक आदमी का। 6वें महीने में ये कछुए का रूप ले लेता है, जिसके पैर और हाथ बंटे हुए होते हैं और पेट में 9 छेद बन जाएंगे। 7वें महीने में ये गर्भ के अंदर लोटेगा। 8वें महीने में ये नाचना शुरू कर देगा। 9वें महीने में इसमें बालों के छेद बन जाएंगे। 10वें महीने में ये हवा की ताकत से योनि के जरिए पहाड़ की चोटी से सिर के बल धरती पर गिरेगा। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो अगर हवा दाईं ओर बहती है तो वो लड़का होता है, अगर ये बाईं ओर बहती है तो वो लड़की होती है, और अगर ये दोनों तरफ बहती है तो शास्त्रों के अनुसार वो लड़का या लड़की होता है। शरीर में 3 चीजें होती हैं, मल, पानी और खून। 2 चीजें, मल और पानी, शरीर से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन खून शरीर में रहता है और शरीर को सेहत और ताकत देता है। इस खून का 71% हिस्सा इंद्रियों में जाता है। ज्यादातर स्किन, बाल, मांस, दिमाग, हड्डियों, आंतों, नसों, शिराओं और मज्जा में फैले होते हैं। इस शरीर के 6 सोर्स हैं। नंबर 1 मूलाधार, नंबर 2 होता है। इस शरीर के 6 बेस हैं। 1 मूलाधार, 2 स्वाधिष्ठान, 3 मणिपुरक्कम, 4 अनाकटम, 5 विशुद्धि, 6 आज्ञा। इन 6 नोड्स के आगे सिर के ऊपर सहस्रार नाम का ब्रह्मछेद है। मूलाधार से आज्ञा तक 11,000 बड़ी और 18,000 छोटी नसें होती हैं। हाथों और पैरों में 7,000 बड़ी और 12,000 छोटी नसें होती हैं। नाभि पर 7,000 बड़ी और 2,000 छोटी नसें होती हैं। नाभि में 15,000 बड़ी और 35,000 छोटी नसें होती हैं। सिर में बड़े पैर की उंगलियों में 3,000 बड़ी नसें और 6,000 छोटी नसें होती हैं। हड्डियों और आंतों में 7,000 छोटी नसें होती हैं। इस तरह 72,000 नसें होती हैं। पानी का अनुपात इस तरह है। नस में पानी की ताकत 1 है, हड्डियों में पानी की ताकत 7 है, मांस में पानी की ताकत 21 है, तो कुल पानी की ताकत 29 है। हड्डियों का अनुपात इस तरह है। पैरों और हाथों में 1060 हड्डियां होती हैं। जड़ से लेकर गुदा तक 30 पूरी हड्डियां होती हैं। गर्दन के ऊपर 300 छोटी हड्डियां, दोनों तरफ 20 हड्डियां, तो कुल हड्डियों की संख्या 5010 है। 300 हेयर फॉलिकल्स होते हैं। सांस 21,600 है। दर्शन 96 है। मांस 360 है। पित्त को गोली बनाओ, मूत्र को गहरा करो। शरीर में आंतों की लंबाई 32 हाथ है। शरीर 4 हाथ मोटा है, ऊंचाई 8 है। क्या हमने पहले नहीं कहा था कि 96 सिद्धांत हैं? उनका विभाजन इतिहास इस प्रकार है। पहला सिद्धांत 30, दूसरा सिद्धांत 30, तीसरा सिद्धांत 36, इसलिए 96 सिद्धांत हैं। पहले सिद्धांत 30 हैं। 5 भूत, 5 फंदे, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्म विषय, 4 करण, 30 ज्ञान। दूसरे सिद्धांत 30 हैं। 10 नाड़ियां, 10 वायु, 5 साए, 5 कोश, अगस्त 30। तीसरा दर्शन 86वां, आधाराम 6, मंडलम 8, मलम 3, दोष 3, अड़ेनई 3, गुणम 3, रागम 8, विना 2, अवस्था 5, अगस्त 36। 1 पृथ्वी, 2 अप्पू, 3 देव, 4 वायु, 5 आकाशम, 1 मिट्टी, 2 पानी, 3 आग, 4 हवा, 5 स्पेस, 5 1 श्रोत, 2 तोक्कू, 3 साक्षा, 4 जिह्वई, 5 अघ्रनम, 1 चेवी, 2 मी, 3 कान, 4 ना, 5 वई। सप्त स्पर्श रूप रस गंधम, कान को जीवन दो, शरीर को जीवन दो, आंख को जीवन दो, जीभ को जीवन दो, नाक को जीवन दो। कर्मेंद्रियम 5, 1 वक्ता, 2 पादा, 3 पणी, 4 पायरु, 5 उपस्थ, 1 वक्ता, 2 कामना, 3 दान, 4 विसर्कम, 5 आनंदम, 1 वक्ता, 2 कामना, 3 दान, 4 विसर्कम, 5 आनंदम, 1 वक्ता, 2 वक्ता, 1 मन, 2 बुद्धि, 3 इच्छा, 4 अहंकार, 1 मन, 1 बात सोचना। ये सभी उस स्थान पर प्रकट होते हैं और बोलने वाले हैं। 2 स्वाधिष्ठानम, ये मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर होता है। ये चौकोर होता है और उस चौकोर के बीच में पंखुड़ियों वाले फूलों का एक घेरा होता है, जिसके बीच में एक लिंग और एक वीणा होती है और उसके बीच में नागर लिपि होती है। ब्रह्मा और सरस्वती उस नागर के बीच में रहते हैं। ये पृथ्वी का हिस्सा है, सुनहरा। उस फूल की 6 पंखुड़ियों में 6 अक्षर पाए जाते हैं। 3 मणिपुरकम, ये स्वादिष्ठानम से 8 अंगुल ऊपर होता है। ये मुर्गी के अंडे जैसा होता है और इसमें 6008 नसें और नाड़ी की हड्डी की जड़ होती है। जो जानकार हैं वे इसे उम्नी कमल कहेंगे। ये नाभि की जगह पर ही होता है जिसमें 7 पंखुड़ियां होती हैं। इसकी बगल में 10 पंखुड़ियों वाला एक फूल घेरे में होगा। उस फूल के बेस पर महारा अक्षर लिखा होगा। उस महारा के बीच में महाविष्णु और महालक्ष्मी विराजमान होंगे। ये मार्बल के रंग का होता है। उन 10 पंखुड़ियों पर 10 अक्षर होंगे। 4 अनागतम,
ये मणिपुरक से 10 अंगुल ऊपर है। ये हृदय कमल है। देव स्थान में एक त्रिभुज होगा। उस त्रिभुज के बीच में 12 पंखुड़ियों वाला प्रकाश का एक गोला होगा। उस आधार पर शिखर अक्षर लिखा होगा। उस शिखर के बीच में रुद्र और पार्वती बैठे होंगे। ये अग्नि के रंग का है। 12 पंखुड़ियों पर 12 अक्षर होंगे। 5. विशुद्धि। ये अनागत के 10 अंगुल लंबे स्तंभ के ऊपर है। ये कंद स्तंभ में, वायु स्तंभ में है। उस षटभुज के बीच में 14 पंखुड़ियों वाला कमल है। उस कमल के बगल में वकार लिपि है। कमल के बीच में महेश्वर और महेश्वरी हैं। काले युग के 16 पंखुड़ियों में 16 अक्षर हैं। 6. अजनाई। ये ललदा पीठ पर विशुद्धि के 12 अंगुल लंबे स्तंभ के ऊपर है। ये वीणा की नोक जैसे आकार में है। माथे के बाहरी हिस्से में 3 पंखुड़ियों वाला कमल यकार लिपि के बगल में है। उस यकार के बीच में सदाशिव और मनोन्मणि उठे होंगे। ये बादल के रंग का है। कुंडलिनी एनर्जी इन 6 सोर्स में से पहले सोर्स मूलाधार में सोई हुई रहती है। अगर कोई योगी इन 6 सोर्स में प्राण बंधन करके कुंडलिनी एनर्जी को जगाता है तो ये इन 6 सोर्स से सुषुम्ना नाड़ी से गुजरकर ब्रह्म में प्रवेश करती है और अमृत बरसाती है। महान लोग कहते हैं तब वो अमर हो जाता है। शरीर में दाईं और इड़ा नाड़ी, बाईं और पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। योग शास्त्र कहता है एक योगी जिसने इड़ा और पिंगला नाड़ियों से सांस लेना और छोड़ना सीख लिया है, यानी एक योगी जिसने रेचक और पूरक करना सीख लिया है, वो कुंभक के जरिए प्राण अंदर ले सकता है और कुंडलिनी एनर्जी जो मूलाधार में छिपी हुई है ऊपर उठती है। जैसे जैसे ये हर अध से गुजरती है और ऊपर जाती है, मन एक एक करके अपने दरवाजे खोलता है, जिससे इस योगी को सिद्धि की अद्भुत शक्तियां मिलती हैं। जब कुंडलिनी एनर्जी आज्ञा से गुजरती है और ब्रह्म मार्ग पर जाती है तो योगी शरीर से अलग, मन से अलग और आत्मा से अलग हो जाता है। वो एक आत्मनिर्भर आत्मा बन जाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक के तरीके से किया जाता है। रेचक, दाहिनी नासिका से 12 इंच तक सांस अंदर और बाहर ले। 2. पूरक, 8 इंच तक सांस बाहर छोड़े। 3. कुंभक, और 4 इंच तक सांस अंदर ले। ऐसा करने से हर प्राणायाम के साथ प्राण 4 इंच तक रुक जाता। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इंसान की जीवन शक्ति प्राण शरीर में बस जाती है। नतीजतन जीवन और बढ़ता जाता है और शरीर और ज्यादा मजबूत और सख्त होता जाता है। क्या ये सच है? जैसे जैसे ये प्राण कंट्रोल होता है, अंदर की जीवन शक्ति कुंडलिनी को जगाती है। इसके अलावा सांस लेने की सही प्रैक्टिस करने से शरीर के सभी एटम एक ही तरह से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। जब शरीर की सभी हरकतों और मूवमेंट की ताकतें एक जैसी हो जाती हैं तो मन एकाग्र हो जाता है और सभी जमाव बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इस तरह मन जो सभी शैतानी ताकतवर जमावों को अपने में समेट लेता है और सबसे ताकतवर बन जाता है। बेशक वैसा ही है जैसे मन इंसान का गुलाम बन जाता है। योगी की प्रैक्टिस का पूरा मकसद यही है कि ये सबसे ताकतवर मन इस तरह से गुलाम बन जाए। हम जो कुछ भी सोचते या कल्पना करते हैं वो विचार या कल्पना इसी बड़ी जगह में होती है। ये बड़ी जगह वो जगह है जो हमारे सामने इस फिजिकल यूनिवर्स में हर जगह फैली हुई है, लेकिन एक और जगह है जिसे मन की जगह कहते हैं। ये सूक्ष्म यूनिवर्स मन में फैली हुई है। यदि एक योगी दूसरों के मन में क्या है ये जानता है, यदि वो देखता है जो हमारी कमजोर आंखों को दिखाई नहीं देता है, तो वो मन के स्थान को जानता या देखता है। उसने न केवल इस भौतिक ब्रह्मांड बल्कि सूक्ष्म ब्रह्मांड पर भी अधिकार कर लिया है। जब वो दृष्टि और ज्ञान से परे हो जाता है, ज्ञान और बुद्धि से रहित हो जाता है और समाधि को गैर मौजूद स्वर्ग के रूप में छोड़ देता है, तो वो इस सूक्ष्म ब्रह्मांड से परे हो जाता है, कारण ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और ज्ञान के क्षेत्र में चीजों को देखता है और ज्ञान के क्षेत्र में चीजों को देखता है। और जब वो समाधि को आत्मा के रूप में छोड़ता है, क्षण भंगुर और अनित्य के बीच के अंतर से रहित हो जाता है, कारण ब्रह्मांड से परे हो जाता है और कुछ भी नहीं के रूप में ज्ञान के क्षेत्र में आत्मा की चमक में बैठ जाता है और स्वयं आनंद होता है। स्वयं आनंद बिना किसी अलगाव के। जब कुंडलिनी ऊर्जा बढ़ती है और सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर उठने लगती है, कुंडलिनी एनर्जी जो जड़ से निकलती है और हर जड़ तक जाती है, मन को बांधती है और बांधती है, अपने अंदर मौजूद हर चीज को लेकर बाहर निकालती है। जब कुंडलिनी एनर्जी आज्ञा तक जाती है तो योगी ज्ञान के आसमान में चीजें देखता है। जब ये आज्ञा से आगे निकलकर ब्रह्म में प्रवेश करती है और अमृत पीती है तो योगी ज्ञान के आसमान में और कुछ नहीं, एक और आनंदित हो जाता है। इस तरह वो बंधन से मुक्त हो जाता है और मुक्ति पा लेता है। इसलिए मन को 2 नाड़ियों इड़ा और पिंगला को छोड़ देना चाहिए, जो उसे दोनों तरफ और उनके जरिए सभी दिशाओं में खींचती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी को थामे रहना चाहिए। मन ये सुषुम्ना नाड़ी आमतौर पर हर जगह मौजूद होती है, लेकिन ये जड़ में कुंडलित होती है। इसलिए एक आम इंसान के कामों का इस सुषुम्ना नाड़ी से कोई लेना देना नहीं होता। हमने इतने जन्मों से जो कुछ भी जाना और अनुभव किया है,
उसकी सभी भावनाएं सोर्स में ही हैं। इन भावनाओं की एनर्जी को ही कुंडलिनी कहते हैं। जब प्राणायाम से कुंडलिनी जागृत होती है तो उससे जुड़ी सारी गंदगी और बुराई धीरे धीरे गायब हो जाती है। अंदर मौजूद प्राण न सिर्फ शरीर को साफ करता है, बल्कि उसमें मौजूद खुशबू के रूप में मौजूद एनर्जी को भी साफ करता है। जैसे ही प्राण अंदर होता है, आग बनती है और ज्यादा चमकती है। क्योंकि अगर हम लंबे समय तक ध्यान में रहते हैं या अगर हम अपने मन को एकाग्र करके लंबे समय तक कुछ पढ़ते हैं, तो हम साफ महसूस कर सकते हैं कि हमारी नाभि के पास गर्मी बढ़ गई है। जब हम ज्ञान और कर्म के अंगों को कंट्रोल करते हैं और अपनी नजर अंदर की ओर लगाते हैं, तो अंदर दबी हुई सारी एनर्जी सुषुम्ना से बाहर निकलती है और हर बेस पर असर करती है। कौन कह सकता है कि उस एनर्जी का क्या असर होता है? इसके अलावा ये सुषुम्ना सभी भावनाओं का बेस है। जब ये दिमाग पर यानी ब्रह्मा पर हमला करती है, तो ये एक रोशनी की तरह हर जगह फैल जाती है। तब आत्मा का ज्ञान उसी तरह चमकता है। जब ये कुंडलिनी एनर्जी एक के बाद एक सहारे से चिपकी रहती है, तो योगी अपने मन में पूरे ब्रह्मांड को देखता है। तब वो जानता है कि इस दुनिया का कारण क्या है। तब वो ज्ञान बन जाता है। इसलिए योगी कहते हैं, कुंडलिनी एनर्जी का जागरण आत्मा के ज्ञान को पाने का रास्ता है। इस कुंडलिनी एनर्जी को प्राणायाम से जगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे पूरी भक्ति, फिलॉसफिकल खोज और महान लोगों की दयालु नजर से जगाया जा सकता है। लेकिन योगी कहते हैं कि वो जिस रास्ते पर चलते हैं वो प्राणायाम है। योगी कहते हैं कि अगर कोई सुपरनैचुरल चीजें हैं तो वे कुंडलिनी शक्ति का काम है। जो लोग दूसरे धर्मों में कोशिश करते हैं वे भी इस कुंडलिनी शक्ति के असर से ही जीत हासिल करते हैं, और लेकिन वे ये बात नहीं जानते। योगी कहते हैं, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, हर किसी को सुषुम्ना नाड़ी के जरिए इस कुंडलिनी शक्ति को जगाना और पाना होता है। जो भक्ति करता है और उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है, तो उसे ये एहसास नहीं होता कि ये उसकी एकनिष्ठ भक्ति का काम है, उसके मन का काम है जिसने उसके अंदर सोई हुई इस कुंडलिनी शक्ति थोड़ा जगाया है और इसीलिए उसकी प्रार्थना पूरी हुई है। जीत, अब हमें सबसे पहले अपने शरीर के अंदर हो रही सभी छोटी छोटी हरकतों को जानना होगा। हमारा मन खुला और फैला हुआ है, इसलिए अंदर का चेहरा सत्व से भरा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वे गृहस्थ भी जो सालों तक बिना चूके अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते हैं योग कर सकते हैं। वे कहते हैं एक औरत अपने पीरियड्स के बाद, नहाने के बाद, छठे, 8वें, 10वें और 16वें दिन किसी औरत के साथ संबंध बना सकती है। लेकिन संबंध बनाने वाले दिन औरत को दोनों नाक के छेदों के मिलने से 6 घंटे पहले और बाद तक प्राणायाम नहीं करना चाहिए, और वो भी औरत के साथ संबंध तभी बना सकते हैं जब दाहिनी नाक में पिंगला नाड़ी में सांस चल रही हो। हमारा मानना है कि अगर रेठा सीधी लाइन में चलने लगे तो उसे सीधी लाइन में मोड़ना मुश्किल होता है, और इसीलिए जो आदमी भिखारी है वो ऐसा होना चाहिए जो औरतों के बारे में न सोचे। क्या आपने आमतौर पर पहलवानों को देखा है? औरतों के मामले में हम उन्हें सांस रोकने की ताकत के बिना जूझते हुए देखते हैं, जो कुश्ती में जरूरी है। जब मोटी रेठा निकल जाती है तो बारीक प्राण भी निकल जाता है। तब कोई अपनी सांस नहीं रोक सकता। जब कोई अपनी सांस नहीं रोक सकता तो उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है। इसलिए योग के इस महान मार्ग में वही विजयी होगा जो रेठे का एक कण भी बाहर नहीं जाने देगा। इसके अलावा, क्योंकि हठ योग शरीर की सभी नसों को शुद्ध और वश में करने की एक कोशिश है, अगर रेठों को काबू में नहीं किया जाता है तो साधक को उन्माद या किसी तरह का दर्द हो सकता है और वो परेशान हो सकता है। साधक को हमेशा संतुलित खाना खाना चाहिए। उसे अपने पेट का 2/3 हिस्सा खाने या पानी से भरना चाहिए, एक हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। साधक को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करनी चाहिए, बाईं नासिका से सांस अंदर लेनी चाहिए, जितनी देर हो सके सांस रोक कर रखनी चाहिए और फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़नी चाहिए। इसी तरह बाईं नासिका से सांस अंदर लेनी चाहिए और जितनी देर हो सके सांस रोक कर रखनी चाहिए। इसे इतनी देर तक रोक कर रखें और फिर धीरे धीरे दाहिनी नाक से बाहर निकाल दें। जिस व्यक्ति ने इसकी प्रैक्टिस की है उसे इसे दिन में 4 बार करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात को। अगर वो ऐसा करता रहे तो 6 महीने के अंदर उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और वो सोने जैसा चमकने लगेगा। कैसे पता चलेगा कि उसे शारीरिक पूर्णता मिल गई है? अगर ऐसा है तो उसके पसीने में भी एक बहुत मीठी खुशबू उठेगी और चारों तरफ फैल जाएगी। उसके शरीर से हमेशा गुलाब या चमेली के फूल की खुशबू आती रहेगी। इसके अलावा उसका हर अंग देखने वाले की नजरों को अपनी ओर खींचेगा। वो जिस भी चीज को छुएगा उसे वही खुशबू आएगी।
हालांकि 6 महीने में लगातार प्रैक्टिस से शरीर की सारी गंदगी साफ हो सकती है। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, शरीर को खुशबू फैलाने का गुण पाने के लिए 12 साल की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जो इस प्रैक्टिस में सफल हो जाएगा, उसका चेहरा बहुत आकर्षक होगा। क्या ये सुंदरता है जो दुनिया में सभी को आकर्षित करती है? क्या वो सुंदरता भी हर व्यक्ति में अलग नहीं होती? जो एक इंसान को सुंदर लगता है वो दूसरे को सुंदर नहीं लगता। जो इंसान को सुंदर लगता है वो गाय को सुंदर नहीं लगता। इसलिए एक योगी को एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जिससे दुनिया के लाखों जीव उसे देखकर उसकी इच्छा करते हैं। वो शक्ति उसके चेहरे पर चमकती है, जैसे अंदर की सुंदरता चेहरे पर दिख रही हो। मन शांत और खुश हो जाता है और शरीर भी शांत और खुश हो जाता है। इसके अलावा योगी की आवाज गानों को बहुत मीठी लगती है। अगर योगी बोलता है तो वहां मौजूद हर कोई मंत्र में फंसे सांप की तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसी तरह जब लगातार और हठपूर्वक अभ्यास करने वाले योगी में कुंडलिनी ऊर्जा निकलती है तो उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है। वेद उसके लिए पेज दर पेज खुलते जाते हैं। योगी को किताबें पढ़ने और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए उसका मन विशाल ज्ञान का एक गहरा सागर है। सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ योगी में ही खुली रहती है। जब ये सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और कुंडलिनी एनर्जी इससे ऊपर उठने लगती है तो हम पांचों इंद्रियों से आगे निकल जाते हैं। हमारा मन प्रज्ञादता बन जाता है और प्रज्ञा बन जाता है। हम बुद्धि और विवेक से आगे निकल जाते हैं। वहां हम शाश्वत एक ऐसी भावना के रूप में बैठते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, कल्पना से परे, आत्मा का विषय। लेकिन हठ योग अगर कोई ऐसा साधक करे जो हमेशा घमंड और अहंकार से मुक्त हो तो सिद्धि और मुक्ति देता है। अगर वो साधक थोड़ा भी घमंडी है तो वो अपने आप में सिद्धि पा सकता है, लेकिन उसका मन बेचैन रहेगा, इसलिए वो मुक्ति नहीं पा सकता। भले ही कोई गुस्से को दबाना सीख ले या सिद्धि की स्थिति पा ले, लेकिन जो लोग मन को दबाते हैं उनका रास्ता बहुत महान होता है। श्री थायुमन स्वामीगल ने कहा, इसलिए किसी को जादूगर की तरह मन को दबाने के लिए योग नहीं करना चाहिए। जो एक जादूगर की तरह इस दुनिया में इंद्र और महेंद्र का जाल दिखाकर साधारण जीवों को धोखा देने के लिए योग नहीं करना चाहिए, जो पहले से ही इंद्र का जाल है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादातर समय हठ योग से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता। सबसे अच्छा योग राजयोग है। राजयोग कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, लेकिन हठ योग ऐसा नहीं है। हठ योग किसी एकांत जगह पर करना चाहिए, ऐसी सुनसान जगह पर जहां कोई शोर न पहुंचे। वो जगह बहुत साफ होनी चाहिए। कमरे में ज्यादा खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, न ही कमरा घास फूस से ढकी झोपड़ी जैसा होना चाहिए। न तो कमरा बहुत ठंडा होना चाहिए और न ही बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उसे एक आरामदायक जगह तैयार करनी चाहिए। जैसा हमने ऊपर बताया है, कमरा नॉर्मल जमीन से 3 या 4 फीट ऊंचा होना चाहिए। ये बहुत लंबा या बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा हो तो आरामदायक होगा। आसपास की दीवारों की ऊंचाई 8 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। दीवारों में खिड़कियां ना हो और ऊपर की छत में हवा आने जाने के रास्ते बने हों तो बेहतर है। उस कमरे में कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। उसमें कीड़े मकोड़े नहीं रहने चाहिए। उस कमरे के आसपास फूल और पौधे हों तो बेहतर है। प्रैक्टिस करने वाले को सुबह सूरज उगने से पहले उठना चाहिए, नहाना चाहिए और अपने दांत मोतियों जैसे साफ करने चाहिए। थोड़ी सी हल्दी और उसका आधा नमक मिलाकर एक बड़े कपड़े पर लगाकर सूखने दें। कपड़े से थोड़ा सा काटकर उससे दांत, मुंह और जीभ साफ करें। फिर अच्छे से नहा लें और प्रैक्टिस करने वाले को अपने पसंदीदा आसन में बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। उससे कुछ नियम माने जाने चाहिए ताकि फायदा हो सके। 1. गेहूं आदि चिकनाई युक्त भोजन अधिक न करें। 2. कठिन परिश्रम न करें। 3. अनावश्यक बातें न करें। 4. पैदल न चलें। 5. अधिक दूर तक न चलें। 5. भीड़भाड़ वाले घरों में न रहें। 6. प्रातःकाल बहुत ठंडे पानी से स्नान न करें। हठ योगी के लिए सभी आसनों में ये 3 सर्वश्रेष्ठ हैं: सिद्धासन, पद्मासन और सिंहासन। इन तीनों आसनों से सभी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं। हठ योगी को अपने आहार में सख्त होना चाहिए। हठ योगी को कड़वे और गर्म खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। हठ योगी को चीनी, सब्जियां, फल, तेल, शराब और मांस नहीं खाना चाहिए। उसे बकरी का दूध, दही आदि और मेवों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे मसूर, आलू और कद्दू नहीं खाना चाहिए। सूखा भोजन भी अच्छा नहीं है। भोजन में घी मिलाना चाहिए। साधक को अग्नि के पास नहीं बैठना चाहिए। उसे तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। उसे उन जगहों पर नहीं रहना चाहिए जहां बेवकूफ या पागल लोग हों। उसे भूखा नहीं रहना चाहिए।
हठयोगी को खाने में गेहूं का आटा, चावल, चावल का आटा, गाय का दूध, दही, घी, शहद, गुड़, काली मिर्च, मक्खन, चुकंदर, शक्कर वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य भेद कुंभक। रेसक प्यासा करने वाले को ओमकार का जाप करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। जैसे ही रेसक प्यासा किया जाए उसे अपनी गर्दन झुकानी चाहिए और अपने सीने को ठुठुन से छूना चाहिए। कुंभक के आखिल में या पूरा कर्म के आखिल में उसे उत्थियान बंधम करना चाहिए, यानी उसे सांस को नाभि तक खींचना चाहिए। इसे सूर्य भेदा कुंभक कहते हैं। इस कुंभक में सफलता की निशानी यह है कि उसका शरीर पतला हो जाता है, उसका चेहरा चमक से चमक उठता है, उसका लिंग बंधा रहता है और चाहे वो कितना भी मजा ले वो बाहर नहीं निकलता। इसके अलावा ये सूर्य भेदा कुंभक दिमाग और दिल की सभी बीमारियों को ठीक कर देगा। 2. उज्जाई कुंभक। मुंह बंद करके दाहिने सांस को गले तक खींचकर दिल तक ले जाकर धीरे धीरे कुंभक करना चाहिए। फिर धीरे धीरे सांस को बाईं नथुने से छोड़ना चाहिए। इस कुंभक से छाती के सभी रोग ठीक होते हैं, खांसी के रोग ठीक होते हैं और जठराग्नि विकसित होती है। नथुनों से 3. सोडकरी कुंभक। साधक को अपनी जीभ दोनों होठों के बीच रखकर मुंह से सांस अंदर खींचकर पेट भरकर कुंभक करना चाहिए और फिर दोनों नाक से सांस बाहर छोड़नी चाहिए। सांस मुंह से नहीं छोड़नी चाहिए, सिर्फ नाक से छोड़नी चाहिए, नहीं तो शरीर में बीमारी हो सकती है। एक आम इंसान को भी हर समय मुंह से सांस अंदर या बाहर नहीं लेनी चाहिए। अगर साधक इस कुंभक में कामयाब हो जाता है तो वो जितने दिन चाहे बिना खाए सोए वगैरह रह सकता है। वो देवताओं जितना ताकतवर और सबसे ताकतवर बन जाएगा। 4. छोटेली कुंभक। साधक को अपनी जीभ छोटी चिड़िया की नाक की तरह बाहर निकालकर सांस अंदर खींचनी चाहिए और फिर थोड़ी देर कुंभक करने के बाद दोनों नाक से सांस बाहर छोड़नी चाहिए। अगर वो इस तरह करता है और इस प्रैक्टिस का आदी हो जाता है तो जहरीले जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, यहाँ तक कि कृष्ण सांप का जहर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। 5. वस्त्र का कुंभक। कमल के आसन पर बैठकर बाएं नथुने से सांस अंदर ले कुंभक करे और दाएं नथुने से सांस बाहर छोड़े। इसमें रेशका, पूरक और कुंभक बहुत तेजी से करना चाहिए। जब ये किया जाएगा तो अभ्यासी के शरीर से खूब पसीना निकलेगा। जितना ज्यादा पसीना निकलेगा काम उतना ही मुश्किल होगा और उतनी ही जल्दी जीत मिलेगी। इस अभ्यासी को लगभग 2 या 3 घंटे तक कोई काम नहीं करना चाहिए और आराम करना चाहिए। अगर शरीर पर पसीना आने लगे तो अभ्यासी को अभ्यासी हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से दोनों नथुने बंद कर लेने चाहिए और कुछ मिनट बाद रेश का कुंभक पूरक फिर से करना चाहिए। इस कुंभक से मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। सूर्य भेड़ा कुंभक और उज्जाई कुंभक सर्दियों के मौसम में करना चाहिए। इन्हें गर्मी के मौसम में नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे गर्मी लगती है। सोतकारी कुंभक और सोतेली कुंभक सर्दियों के मौसम में नहाने से होने वाली बीमारियों की वजह से किए जाते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी के मौसम में नहीं करना चाहिए। यम। वस्त्र का कुंभक हर समय करने के लिए सही है। सूर्य भेड़ा कुंभक शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक करता है। उज्जाई कुंभक शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक करता है। सोतकारी कुंभक और सोतेली कुंभक गर्मी से होने वाली सभी बीमारियों को ठीक करते हैं। वस्त्र का कुंभक लिवर, गॉल ब्लैडर और पित्ताशय की बीमारियों को ठीक करता है। वस्त्र का कुंभक को बिना चूके करना चाहिए क्योंकि ये कुंभक कंधन सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध करता है और प्राण को इसके जरिए कुंडलिनी रूपी ब्रह्म तक जाने में मदद करता है। ये 3 कंधन ब्रह्म कंधन, विष्णु कंधन और रुद्र कंधन को दूर करता है जो प्राणायाम के अभ्यास में बड़ी रुकावटें हैं। 6. ब्रह्मरी कुंभ। जब बहुत तेजी से रेस्का करते हैं तो साधक को ब्रह्म की आवाज सुनाई देगी। इस अनुष्ठान में रेस्का और पूरक जरूरी है। इस कुंभ को करते समय साधक को जो खुशी मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है। 7. मूर्छा कुंभक। पूरी सांस अंदर लेने के बाद जालंधर बंध लगाना चाहिए, फिर कुंभ करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़नी चाहिए। बेहोशी आने पे मतलब मन को बेसुध करना है। इस तरह मन स्थिर रहेगा और कुंभ में डूबा रहेगा। प्लाविनी कुंभक। ये कुंभक पेट में श्वास भरकर करना चाहिए। जो ये कुंभक करता है वह सदा सुखी रहता है। कुंभक सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। वे है 1 सहित कुंभक, 2 केवल कुंभक। 1 सहित कुंभक ये ऊपर बताए गए 8 प्रकारों की सहायता से किया जाता है। 2 केवल कुंभक ये बिना किसी अन्य सहायता के साधारण प्राणायाम करके किया जाता है। सहित कुंभक को शुरू में 10 से 20 गिनती तक करना चाहिए और फिर 40 से 50 गिनती तक बढ़ाना चाहिए। यदि इसे 80 गिनती तक किया जाए तो ये सही केवल कुंभक हो जाएगा। बाद में योगी इसे 120 गिनती तक बढ़ा सकता है, तब ये एक पूर्ण केवल कुंभक बन जाता है। केवल कुंभक का अभ्यास इस प्रकार है। रेसा का पुरस का अभ्यास छोड़
जोर देना चाहिए। सांस को अंदर रोककर इष्टम की तरह दबाना चाहिए। जो लोग इस कुंभक को पा लेते हैं उन्हें सभी अलग अलग सिद्धियां मिल जाती हैं। वे कभी नहीं मरते। कुंभक सिद्धि पाने वाले व्यक्ति में ये लक्षण दिखते हैं। उसका शरीर बहुत मोटा नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ताकतवर होगा। उसका चेहरा चमकेगा। वो तरह तरह के गाने सुनेगा। उसकी आंखें तेज और चमकदार होंगी। उसकी आंखें बहुत दूर की छोटी छोटी चीजें भी देख सकेंगी। उसका पर्स इतना सख्त होगा कि अगर देवी रामबाई, उर्वशी वगैरह आकर उसे छेड़ें भी तो भी वो बाहर नहीं निकलेगा। उसके शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। पेट की आग तेज होती है और उसमें पाचन की ऐसी ताकत होती है कि वो पत्थर भी तोड़ सकता है। योग की प्रैक्टिस में जो व्यक्ति सीरियसली आसन और कुंभक सीख रहा है, उसके लिए सिर्फ आसन और कुंभक सीखना ही काफी नहीं है। उसे कई तरह की मुद्राएं भी करनी चाहिए। मुद्राओं में सबसे जरूरी 3 है: मकर मुद्रा, विपरीत कर्ण मुद्रा और केसरी मुद्रा। महामुद्रा का मतलब है कि सिद्ध संति की पोजीशन में बैठकर उसे अपना दाहिना पैर फैलाकर दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ना चाहिए और अपने बाएं पैर की एड़ी से एनस और वजाइना के बीच के हिस्से को धीरे से दबाना चाहिए। शरीर के 9 छेद बंद कर देने चाहिए और थूथन को छाती पर रखना चाहिए। फिर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रैक्टिस से शरीर के सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं, वे रुक जाते हैं, सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन का विकास होता है। इससे साधक को बेमिसाल सुंदरता मिलती है और वो मौत से बच जाता है। उसकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, लिंग अंदर होता है। विपरीत कर्ण मुद्रा क्या है? प्राणायाम करने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद सिर जमीन पर रखना चाहिए और दोनों पैरों को ऊंचा उठाना चाहिए, यानी उल्टा खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले कोई पेड़ की टहनी को दोनों पैरों से पकड़कर उल्टा लटक सकता है। ऐसे खड़े होकर वहां धीरे धीरे हिलना चाहिए। अगर कोई योगी रोजाना 3 या 4 घंटे इस मुद्रा का अभ्यास करता है तो वो मौत पर जीत हासिल कर लेता है। वो बड़ी बाढ़ में भी नष्ट नहीं होता। जो इस मुद्रा का अभ्यास करता है वो अमृत पीने वाला बन जाता है। आनंद। केसरी मुद्रा का मतलब है कि योगी कमल के आसन पर बैठकर अपनी नजर दोनों भौहों के बीच टिकाए और अपनी जीभ को अंदर की ओर खींचे ताकि वो अमृत के स्रोत तक पहुंचे। जीभ को सबसे पहले गले के ऊपर के छेद को छूना चाहिए। उसी छेद में अमृत का स्रोत होता है। एक बार जब जीभ अमृत पीना शुरू कर देगी तो मन परेशान नहीं होगा। अगर कोई केसरी मुद्रा में जप करना चाहता है तो जीभ लंबी होनी चाहिए। जब तक जीभ लंबी ना हो और गले के ऊपरी हिस्से से होते हुए दोनों भौहों के बीच तक ना जाए, तब तक इंसान का अमर होना मुश्किल है। जीभ कैसे बढ़ाएं, इसके लिए गुड़ और काला नमक का पाउडर बनाएं, या अगर काला नमक ना हो तो साधारण नमक और भुनी हुई मिर्च को बराबर मात्रा में मिलाएं और इस पाउडर से हर सुबह दांत साफ करें और इस पाउडर की एक चुटकी लेकर खा लें। जैसे गाय का दूध निकालने के लिए उसके थन को खींचते हैं, वैसे ही जीभ को पकड़कर धीरे धीरे हर दिन खींचना चाहिए। इसे हर सुबह 10 या 15 मिनट तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ केसरी मुद्रा से ही ब्रह्मरंध्र पाया जा सकता है। अगर कोई बचपन में ही जीभ लंबी करने और बढ़ाने की प्रैक्टिस करे तो ये आसान हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीभ की नसें मोटी और लंबी होती जाती हैं। इसीलिए बुजुर्ग लोगों को किसी तरह का कल्प करके अपनी जीभ को डेवलप करना चाहिए। एक छोटा चाकू लें और जीभ की नोक पर नस को काट लें। नमक और हल्दी को बराबर मात्रा में मिलाकर वहां रखें और 7 दिनों तक सुबह शाम उस जगह पर मलें।